नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का आरटी एस्ट्रोलॉजी में वंदन अभिनंदन है। आज एक प्रमुख विषय है। 3 दिन पहले मैं गूगल पे पढ़ रहा था, हालांकि भान पहले से था और कुछ अनुभव भी था कि कितने उम्र तक में जातक या जातिका की शादी होगी। इसकी गणना मैंने अपनी कुंडली में और अपने जीवन संगिनी के एवं पिताजी के कुंडली से मैंने देखा, विचार किया। और गूगल पे एक पंडित जी हैं, मैं उन पंडित जी को दोबारा सर्च किया किंतु मिला नहीं। फिर भी मैं उनका हृदय के अंतस्थल से आभार ज्ञापित करता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सबके सौजन्य से, आप सबके मार्गदर्शन से हम जैसे जिज्ञासुओं को कुछ ऐसे गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान का सरोकार होता रहता है। मैं पुनः अपने बिंदु पे आना चाहता हूं और तर्क ये है पंडित जी का कि उनके तर्क में जो लग्न चार्ट है, उस लग्न चार्ट में जो सप्तम भाव में गिनती है, अर्थात जो राशि पड़ी है 1 से लेके 12 तक, कोई सी भी गिनती हो सकती है, तो उस गिनती में 10 आप ऐड कर देंगे, उस गिनती में 10 आप जोड़ देंगे तो वो 20। अब 20 कहने का आशय है मेरी कुंडली से। एक्चुअल में यही उदाहरण देने वाला था अपनी कुंडली का। तो 10 गिनती मेरी कुंडली में है। तो जो समझदार हैं, जो जानकार हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन सी लग्न मेरी हो सकती है। खैर, मेरा सिखाने और सीखने का उद्देश्य है, इसलिए कर्क लग्न है, आप जान लें। तो 10 गिनती हुई, 10 अर्थात मकर। तो 10 में 10 जोड़ दिया हमने तो 20 हुआ। तो इस हिसाब से तो 20 में होना चाहिए, किंतु पंडित जी ने उसमें से एक और सूत्र दिया कि जितने क्रूर ग्रह या पापक ग्रह देख रहे हों उनको उनके 4 अंक उनको दिए। अर्थात जैसे मंगल देख रहा हो तो 4, शनि देख रहे हों तो 4, राहु केतु देख रहे हो तो 4। तो मैं समझता हूँ, हालांकि सूर्य का तो जिक्र नहीं किए थे पंडित जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सूर्य को भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, तो इनको भी मानता हूँ कि 4। बाकी जितने शुभ ग्रह हैं अभी उनकी बात नहीं है, उनका जिक्र उन्होंने अभी नहीं किया था। तो यदि इनकी पड़ती है तो उतने और योग कर दिए जाएं। तो जैसे मेरी कुंडली में 10 और 10 जोड़ने पर 20 हुआ, तो 20 में मैं समझता हूँ कि 2, 3 या 1, अगर एक ग्रह पापक देख रहा है तो 4 जोड़ेंगे तो 24 साल, 2 देख रहा है तो 8 जोड़ेंगे अर्थात 4 को प्लस करेंगे तो 28 साल, और 3 देख रहा है तो फिर 4 3 12 माने 32 साल। 5 देख रहे हैं, इसी तरह से 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, तो आप 4 के योग में आप करते जाएं। अब यहाँ तक तो पंडित जी ने बताया। आगे मैं जब कुंडली को देखा, उसका सर्वेक्षण किया, उसका अवलोकन किया तर्क सहित, तो मैंने अपने कुंडली में विचार किया तो मेरे कुंडली में 7 का अंतर आ रहा था, माने 7 वर्ष घटा बढ़ी हो रही थी, मुझे घटाना था। इस तरह से 32 साल जा रही थी कुंडली। तो मैंने ये सूत्र प्राप्त किया, अनुभव किया कि षष्ठम भाव में शुक्र यदि है तो 7 उसमें से माइनस कर दीजिए। मैं कह क्यों रहा हूँ? क्योंकि नवमांश में ना तो मेरे लग्न में कोई ग्रह है और ना ही सप्तम भाव में कोई ग्रह है, ना ही शुभ ग्रह है
और ना ही पापक ग्रह है, ना ही क्रूर ग्रह है, ना ही क्रूर ग्रह है। तो वहाँ से कोई तर्क नहीं बनता है। वहाँ से तर्क बनता है, मैंने पिताजी की कुंडली में अपने सर्च किया तो उसमें शुक्र बैठा हुआ था लग्न में, उनका भी हमने 7 माइनस किया तो 21 पे एकदम एग्जैक्ट। मैं पुनः पंडित जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो रास्ता बताया। और मैंने अपनी जीवन संगिनी के कुंडली में जब देखा तो उनके कुंडली में भी मैंने देखा कि नवमांश में संभवतः चंद्रमा, तो चंद्रमा की राशि को मैंने माइनस किया तो 25 वर्ष निकला और मेरा भी 25। तो इस तरह से आप एक सूत्र जाने, मैं पुनः इसको बोर्ड पे भी समझाऊंगा, मेरे पास अभाव है, मैं भी बोर्ड नहीं ले पाया हूँ, मैं विषमताओं से गुजर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा रहती है कि खाली ना बैठें, कुछ न कुछ मानसिक, बौद्धिक, तार्किक कार्यों से जुड़े रहें। तो पुनः इसी बीच में मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि सप्तम भाव में जो गिनती है उसको 10 उसमें जोड़ दीजिए, योग कर लीजिए, जो आता है। जितने क्रूर ग्रह, पापक ग्रह की दृष्टि सप्तम पे पड़ती है उतने ग्रहों को 4-4 अंक दे करके जोड़ दीजिए तो वो भी योग हो जाएगा। तो अगर उसमें षष्ठम में, तो ये सूत्र है कि षष्ठम में शुक्र है तो उसको माइनस करिए, शुभ ग्रह, क्योंकि हर ग्रह अपने से आगे वाले ग्रह पर प्रभाव डालता है। तो ये सूत्र है। दूसरी चीज़, अगर लग्न में प्रथम भाव में या सप्तम में शुभ ग्रह बैठा है तो उसकी राशि को आप माइनस कर दीजिए। अच्छा, अब आपके प्रश्न में आता होगा कि मान लीजिए शुक्र की तो तुला और वृष राशि होती है, तब क्या करेंगे? तो वहाँ पे आप यही कार्य करना है कि शुक्र का सप्तम भाव है, शुक्र का सप्तम भाव है तो 7 गिनती ही माइनस करेंगे। शेष ग्रहों के, जैसे चंद्रमा है तो 4, गुरु है तो 9 या 12, इस तरह से और भी कुंडली का आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। आशा है कि ये रोचक तथ्य आप जान करके आपको हर्ष होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।